जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक शर्मा आईएएस वर्ल्ड 2020 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, ये वीडियो आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट का वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी जो यूपी ट्रिपल एससी पैट 24 अगस्त को जो आज के दिन पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है, उसके मैं जीएस के सेशंस को लेकर के आया हूँ। जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं मुझे प्राप्त हुए हैं और जितने भी क्वेश्चन मतलब ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो इधर उधर हो सकता है, तो उससे दिक्कत ना लें। आपको अगर आप एग्जाम देकर के आए होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन है मेरे द्वारा अगर छूट जाता है तो आप सभी लोग उसको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दें। ठीक है, चलिए मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, निम्न में से शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि शिवाजी के समकालीन कौन थे, तो तुकाराम थे। कौन थे भैया? तुकाराम। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, प्रथम गवर्नर नहीं पूछा है, गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो वॉरेन हेस्टिंग आंसर होगा इसका। क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, चरक संहिता संबंधित है, तो चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। मैंने आपको सिखाया था चरक चिकित्सा। ठीक है, तो चरक संहिता चिकित्सा से आपकी संबंधित है। अगला लिखा हुआ है, भारत में शासन करने वाले शासकों का सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो सही क्रम बताना था। देखिए, सबसे पहले इल्तुतमिश, इसके बाद में खिलजी आया हुआ था, इसके बाद में शेरशाह सूरी और लास्ट में आपका अकबर पे टिक लगाएंगे। क्या? अकबर। ठीक है, तो ये इसका एक सीक्वेंस पूछा गया था, आप अपने अनुसार सीक्वेंस को फिल कर लीजिए। पहला है आपका इल्तुतमिश, दूसरा है खिलजी, फिर है आपका शेरशाह सूरी और लास्ट में है आपका अकबर आया हुआ था। ठीक है, अगले में अगर क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन आपका दिया गया था, ग्रांड मैन ओल्ड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये इकोनॉमी क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, सलाल-पन परियोजना किस राज्य में है? ठीक है, यह कौन सी नदी पर है? तो नदी का नाम पूछा गया है, तो ये सलाल परियोजना चेनाब नदी पर है। नदियां पढ़ाया गया था, तब भी ये क्वेश्चन आपका बताया गया था। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर राज्य में है आपका। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, बसंत ऋतु, तो बसंत ऋतु अब यहाँ पर डेटें दी गई थी, 4 डेटें। ठीक है, तो यहाँ पर 21 मार्च को टिक लगाना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, सूर्य का उत्तरायण और सूर्य का दक्षिण है। ग्लोब में पूरा पढ़ाया गया है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, यहाँ पर दिन और रात की अवधियां कैसे हो जाती है, बराबर हो जाती हैं, और फिर सूर्य क्या हो जाने लगता है, उत्तरायण और दक्षिणायन की ओर गमन करने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है, राजस्थान खेतड़ी किसके लिए फेमस है? तो यहाँ पर फेमस बताना है कि राजस्थान का जो खेतड़ी है वो किसके लिए फेमस है। तो यहाँ पर आपका आपका हो जाएगा तांबा। तांबा आपका सही आंसर होगा। ये खेतड़ी इसी के लिए फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका खनन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा है, हिमालय नदी तंत्र की नदियां। ठीक है, तो वहां पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, जैसे गोदावरी था, कृष्णा था, इस तरीके से ऑप्शन थे। गंगा था आपका और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो जो हिमालय तंत्र की जो नदियां हैं वो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी, आपकी 2 नदियां हो जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका लिखा है, बैंक दर का अर्थ है, तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होता है ये बैंक का, यानी कि यहाँ पर अर्थ दिया गया है बैंक दर का अर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये आपको क्वेश्चन कई बार पढ़ाया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में स्थित है। किस राज्य में है? असम। असम आपके पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य है आपका असम। ठीक है, यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य में 7 राज्य हैं और एक राज्य और अलग से है जिसको सिक्किम कहा जाता है, और 7 राज्यों को 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था में संशोधन पर नीचे अधिकार होते हैं तथा आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित कराना होता है। तो ये किससे संबंधित है? मैंने आपकी इकोनॉमी की जो 4 घंटे की मैराथन लगी हुई थी, इस क्लास में मैंने आपको पूरा समझाया हुआ था कि आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में समझाया था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, यानी कि कैपिटलिज्म हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए आगे
आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन लिखा है भारत में लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो अधिकतम अगर सीटों की संख्या की बात करें तो अधिकतम सीटों की संख्या आपकी 552 है, जो 2026 तक यथावत रहेगी। कब तक यथावत रहेगी? 2026 तक। और यहाँ पर जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो 1971 और 72 यानी कि 1971-72 के परिसीमन आयोग के तहत यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया कराई जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1952। ठीक है। अब अगर इसकी बात करें कि जो 104वां अमेंडमेंट जो आपका आया हुआ था, इसके तहत एंग्लो इंडियन को अलग कर दिया गया, तो फिर आपका ऑप्शन 550 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो जो एंग्लो इंडियन थे उनको हटा दिया गया है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर आपका ये 552 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आयोग को देखना है कि आयोग कौन सा ऑप्शन करके आपका देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये भी कई बार रटवाया है आपको, पढ़ाया आपको कि हिंदी दिवस अगर पूछ लिया जाए तो 14 सितंबर पे टिक लगा के चले जाना। ठीक है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है सार्क का देश नहीं है। कितने बार ये संगठन आपको पढ़ा है, सार्क का संगठन। ठीक है। तो इसमें से आपका एक देश था म्यांमार, जो सार्क का हिस्सा नहीं है। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, ओणम पर्व है, तो ये भी पर्व मैंने कई बार पढ़ाए हैं भैया। तो ओणम पर्व किस राज्य का है? तो केरल राज्य का है। किस राज्य का है? केरल राज्य का है। अगले अगर मैं प्रश्न की बात करूं, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे अगर निकटतम ग्रह की बात करें तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह आपका बुध है। ठीक है। अब देखिए आज जो मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, ये अपने रूम पर ही वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। स्टडी रूम है यहाँ पर मेरा, तो यहाँ पर मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। अभी कोचिंग संस्थान में मैं नहीं जा पाया हूँ, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो अपने यहीं पर मतलब शूट कर देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है। तो सभी लोग ध्यान पूर्वक पढ़ें क्वेश्चन को। ठीक है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है भी आपका कि मतलब पहली बार किस मतलब एशिया में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को किया गया था। किसे किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में किया गया था। ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन होता है। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो आपकी औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ लोग कहने लगते हैं कि सब पढ़ाया हुआ फंसा है। ठीक है। अरे भैया ये इतने सरल क्वेश्चन ही है, तो पढ़ाए हुए तो बच्चे ने कहीं ना कहीं से वैसे ही पढ़ लिया होगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने सुना जरूर होगा। ये क्वेश्चन इतने मतलब सही है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए मतलब बहुत अच्छे हैं, और पेपर जो आया था वो भी बहुत अच्छे ढंग से आपका आया हुआ था। ठीक है। तो कोई लोग कह रहे हैं कि मैंने 93 किए हैं, पूरे 90 100 करके आए। ठीक है। तो थोड़ा बचे इससे, क्योंकि पेपर का लेवल इतना हलवा भी नहीं था कि सब लोग करके चले आए। ठीक है। पेपर थोड़ा टफ भी बनाया गया था, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों में मैंने देखा है कि कहीं तह तक क्वेश्चन में घुस करके उसने पूछा हुआ है। ठीक है। तो सभी क्वेश्चन सही मतलब आपको जितने आ रहे थे आपने उतने कर लिए, इतना बहुत है। ठीक है। तो अब जितना भी रहने वाला है, जैसे 75 रहने वाला, 80 रहने वाला, सबके लिए बेनिफिट है। सब अच्छे से तैयारी करके गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है आपका, हाँ भैया ये फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है भैया आपका, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो कितना सरल आ गया, देखो भैया महात्मा गांधी के द्वारा ये दिया गया। अगला लिखा है जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसका विषय है। तो बताइए भैया, संघ सूची, राज्य सूची या संवर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं, किसका विषय है। ठीक है। तो ये संवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। किसका विषय है? संवर्ती सूची। लेकिन कोरोना काल में अभी इसमें राज्य पे ज्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है भैया। लेकिन ये विषय किसका है? संवर्ती सूची का ये आपका विषय है। ठीक है। अगले अगर मैं प्रश्न की बात कर लूं, तो प्रश्न लिखा हुआ है कि आपका संतरे में पाया जाता है तो कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आंवला का तो सबने सुना होगा कि कौन सा पाया जाता है? सी पाया जाता है। तो खट्टे पदार्थों में भी सी पाया जाता है। तो ये संतरा आपका कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है। तो इसलिए इसमें विटामिन कौन सा हो जाएगा भैया? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगले अगर मैं प्रश्न की बात करूं, अगला प्रश्न आपका दिया गया है भैया कि लाइट ईयर किसका मतलब मात्रक है। ठीक है। तो लाइट ईयर से क्या मापते हैं? तो इनकी दूरी मापने की इकाई है। ठीक है। ये ग्रहों की दूरी मापने की इकाई है, मतलब पिंडों की जो दूरी मापने की इकाई होती है उसको लाइट ईयर कहा जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आया था। ठीक है। तो CaCO2 होता है आपका। ठीक है भैया। CaCl
और CACLO इसका होल ट्वाइस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अगले अगर मैं प्रश्न की बात करूं, देखो यहाँ पर अभी हम जीएस के सेशन को ही पूरा कर रहे हैं। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस मैं और भी बताऊंगा जितने मुझे याद आए हैं। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर अभी आपको फाइंड करवाने वाला हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है अभी आपका कि 100 रुपया के नोट पर किसके दस्तखत होते हैं। तो 100 रुपया के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के दस्तखत आपके किए जाते हैं। और आपको मैंने ये भी पढ़ाया था कि 1 रुपया के नोट पर किसके दस्तखत होते हैं। तो 1 रुपया के नोट पर आपके भारत सरकार यानी कि जारी करता है और वित्त सचिव के दस्तखत होते हैं। किसके दस्तखत होते हैं भैया, वित्त सचिव के आपके दस्तखत होते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है। तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मैंने आपको पढ़ाए हुए, ठीक है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि आपका संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था। तो कितनी बार पढ़ा है उद्देश्य प्रस्ताव, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपका उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया है। बगल वाला गेट खोल के देख लो, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। भारतीय संविधान की संविधान सभा में पेश किया गया था, ठीक है। इसको 22 जनवरी 1947 को इसको क्या प्राप्त हुआ था भैया, यानी कि राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था, संवैधानिक तौर पे ये मान लिया गया था, ठीक है। तो आपको ये डेट भी कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, अगले प्रश्न की बात करूं, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की बात किस अनुच्छेद में करी गई है। लाइट चली गई है, कोई दिक्कत ना ले, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों की बात किसमें की गई है, आर्टिकल नंबर 29 में करी गई है, ठीक है। अगले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि ठोस चालक में धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो वैसे होता तो इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, लेकिन अब अगर यहाँ पर जो आपके ऑप्शन थे वो मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं था, प्रोटॉन वगैरह ऐसे करके आपके ऑप्शन थे, ठीक है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का शायद कुछ ऑप्शन था, ठीक है। तो अगर इसमें मेरा आंसर गलत हो रहा है तो आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है, कि ठोस चालकों में धारा का प्रवाह किसमें होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है। तो मैंने आपको कितनी बार सिखाया कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद संख्या 21 के का में रखा गया है और ये मूल अधिकार में रखा गया। किसमें, मूल अधिकार। मूल अधिकार की जो श्रेणी है आपकी वो 12 से लेकर के 35 तक है और पूरा रटवाया हुआ है 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सभी लोगों में शेयर कर दीजिए जिससे लोगों को पता चल जाए कि हाँ भैया यही क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है फेमा के बारे में आया था। तो फेमा का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर फेमा का पूरा नाम पूछा गया था। तो फेमा का पूरा नाम है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न लिखा है किस भारतीय पहलवान को 2 साल के लिए डोपिंग के प्रतिबंध में रोक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भारतीय पहलवान के 4 नाम लिखे हुए थे जिसमें से एक आपका ऑप्शन सही था, सुमित मलिक को भी यहाँ पर डोपिंग के केस में प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न लिखा है प्रथम राज्य एंड टू एंड योजना लागू करने वाला कौन सा है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जैसे थे या उत्तर प्रदेश था, एक हिमाचल प्रदेश था। तो इस तरीके से ऑप्शन है इसका। मेरे अकॉर्डिंग है कि जो आंसर हो सकता है वो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। बाद बाकी जो भी सही ऑप्शन है वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लिखा है भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित पोर्टल भारत में किस न्यायालय ने शुरू किया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भैया शुरू किया गया, ठीक है। अगले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन लिखा है नेपाल की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है। कितना सरल क्वेश्चन। ये सारे राज्य सारे देश मैंने सब कुछ पढ़ा है। 5 राज्यों से सीमाएं यहाँ पर साझा होती है। पहला राज्य मैं आपको बता दूं तो पहला राज्य आपका उत्तराखंड है, दूसरा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, तीसरा राज्य आपका बिहार है, चौथा राज्य आपका सिक्किम है, 5वां राज्य आपका नीचे वाला पश्चिम बंगाल आपका राज्य हो जाता है, ठीक है। अगले अगर मैं प्रश्न की बात करना चाहूँ तो प्रश्न लिखा हुआ है लाइट चली गई इसलिए कोई दिक्कत है थोड़ी, लेकिन आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं है, आपको सुनाई दे रहा होगा। सब लोग ध्यान पूर्वक बस सुनते चले जाए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कोस्टा रिको मुद्रा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुद्रा में आपको वैसे ही आप नहीं कर पाते कि ये मुद्रा कोस्टा रिको मुद्रा
ये कहाँ पर है, ठीक है भैया, कहाँ की है, तो सॉन जानस की ये मुद्रा है। वैसे आप इसलिए इसको कर पाए क्योंकि आपको बांग्लादेश की मुद्रा पता थी, ठीक है, और जितने भी ऑप्शन थे वहां सबकी मुद्रा आपको पता थी, इसी की पता नहीं थी इसलिए आपने इस पे टिक ठोक दिया है, ठीक है, तो आपको नंबर मिल जाएगा इसमें, ठीक है। अगला लिखा हुआ है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वीवो के ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए थे तो आपको पता है कि वही चीकू भैया पढ़ाए थे मैंने, विराट कोहली को, ठीक है, तो वीवो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली। अगले में अगर प्रश्न की बात कर लूं कि हिंदी में जो भी प्रश्न आए थे वो भी बहुत सरल, 5 क्वेश्चन थे, तुरंत तुरंत कर दिए गए, जिसमें से लोग एक में अटक रहे थे। मैं अटकने वाला क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन है आपका दर्प का पर्यायवाची क्या होता है, ठीक है, तो दर्प का बताओ पर्यायवाची पूछ लिया गया। अब इसमें लोग अटक गए, तो दर्प का मतलब पर्यायवाची में यहाँ पर हो जाएगा भैया घमंड हो जाता है, क्या हो जाता है भैया, घमंड हो जाता है, गर्व हो जाता है, ठीक है। चलिए अगली मैं मैथ की एक क्वेश्चन की बात करूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे अंडर रूट करके दिया गया था, ठीक है, जिसमें से आपने पहले भर लिया होगा 300 कितना भरा था भैया आपने, 324 इसका आंसर था, ठीक है। एक अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, इसका परमेयीकरण करके आपने कर दिया होगा, तो इसका आंसर आया था भैया 4 माइनस अंडर रूट 15। ये क्वेश्चन मुझे याद है कि ये मैंने किए थे इतने, ठीक है भैया, इस तरीके से किए थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला प्रश्न देखिए, एक में 16% की कमी आई हुई थी, ठीक है। अगले अगर मैं प्रश्न की बात करूं, एक में 37 साल का आया हुआ था कुछ, ठीक है, कोच का जो आपका ड्यूरेशन आया हुआ था, ठीक है। अगले मैं बात कर लूं, एक का 1000 आंसर आया हुआ था, तो इस तरीके से आपके कुछ मैथ के भी क्वेश्चन पूछे गए थे और डीआई भी बहुत आपका सिंपल आया हुआ था, ठीक है। जो आपने गद्यांश किया होगा, गद्यांश पहला वाला जो गद्यांश आया था ये भी बहुत ही मतलब बहुत ही सरल था, ठीक है, जिसमें से 5 में 5 आपके आंसर सही हो जाएंगे। और जो दूसरा गद्यांश आया था इसका सिर्फ एक क्वेश्चन आपका टफ था, ठीक है भैया, एक क्वेश्चन आपका टफ था दूसरे वाले गद्यांश का, तो इसमें भी आपने पूरा कर लिया होगा, ठीक है। तो आपने जितना भी किया है एकदम स्कोरिंग बहुत बढ़िया करी होगी आपने, ठीक है, तो सबका निकलेगा जितने भी लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, और थोड़ी सी भी डट करके तैयारी करी है, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक है। अगले आने वाले एग्जाम के लिए आप द्वितीय एग्जाम देंगे जिसमें से आप लेखपाल वगैरह की जो भी प्रिपरेशन करेंगे, तो सभी लोग आइएगा और प्रिपरेशन करते हैं। आईडी गुरुकुल कोचिंग संस्थान जो आपके औरिया डिस्ट्रिक्ट में आपका है, ठीक है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।